जावेद अख्तर बीजेपी का भरा हुआ जो कैसेट है वो चलाते रहे ठीक है, समझिए। हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे, भाषण दे रहे हैं। जावेद अख्तर साहब लाहौर में बैठ के कहते हैं कि हम तो मुंबई के लोग हैं, हम तो मुंबई में रहते हैं, हमने देखा किस तरह हम पर हमला हुआ, जो हमलावर थे वो यहीं के थे, वो यहीं से आए थे और यहाँ पर आजाद घूम रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जावेद साहब, ये पाकिस्तान ही था कि आप निकल गए, वरना भारत मुखालिफ बयान कोई भारत में बैठकर देता तो बचकर ना निकल। यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। ओह माय गॉड। पाकिस्तानी दुनिया में पाए जाने वाले इकलौते ऐसे मनुष्य प्रजाति है जो अपने ही बेइज्जती का वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखाते हैं और कहते हैं ये देखो हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी बेइज्जती हो गई। क्यों मेरे बात पे यकीन नहीं आता? जावेद साहब ने 5 दिन पहले इनके ऊपर बम फोड़ा था, 2 दिन तक तो ये लोग तालियां बजाते रहे। जब तीसरे दिन इनको पता चला अच्छा हमारी तो बेइज्जती हो गई, तो इन्होंने वीडियो बना के पूरी दुनिया को दिखाने का जिम्मा लिया। क्योंकि पाकिस्तान को इज्जत मिले हुए तो जमाना हो गया। कभी इनकी IMF ने बेइज्जती की तो कभी टर्की ने बेइज्जती की। तो आइए देखते हैं जावेद साहब ने कौन सी क्वालिटी का बम फोड़ा था इनके ऊपर। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। गजब बेइज्जती है। इसे ही कहते हैं भिगा कर मारना। क्या घुमा के दिया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब मैं बात करना चाहूंगी भारतीय शायर जावेद अख्तर की, जो फैज फेस्टिवल में आपको पता है जी लाहौर में मेहमान बनकर आए थे और भाषण दहशतगर्दी पर देने लगे। मैं यकीनी तौर पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और मेजबान उनको एहसास कमतरी का शिकार कहना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे। मिस फिजा खान, समझने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ता है और जिनका दिमाग 3 दिन बाद खुले तो उनसे तो क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। के तर्जुमान हमारे लाहौर में बैठकर हमें इंतहा पसंदी पर दर्स दे रहे, भाषण दे रहे हैं। भाई वाह! अरे जावेद अख्तर साहब, और जो अभिनंदन है उसको नॉर्वे ने भेजा था, उनकी बात करते हुए आपकी बकायदा काम पे लगता है फिजा खान की कानपुर में हड़ताल है। पूरा भारत की मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हमने पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मार के आ गए। तब तक कह रहे थे कि नहीं हमारे यहाँ कोई नहीं आया, हमारे यहाँ कोई नहीं आया। असल में आपको वापसी की फिक्र खाए चली जा रही थी कि कहीं जो गुजरात का कसाई वहां बैठा हुआ है वो पाकिस्तान जाने की पादाश में गाय पकड़ने का इल्जाम लगाकर आपको जिंदा ना जला दे। ये थी आपकी सही फिक्र। तू क्या बोल रही? जो नजर आ रही थी आपके अल्फाज में, बड़े दानिश्वर और बड़े जो कलाकार बनते हैं आप, अब पता चला कि कितने ड्रामेबाज हैं आप जावेद अख्तर साहब। और इतना ही डर है तो आते क्यों हैं? मेहमान बनकर आए, घटिया तरीन बातें करके चले गए। अरे मुन्नी, उसको बातें करके जाना नहीं कहते, इसको ड्रम की तरह बजाना कहते हैं। जो जावेद साहब ने तुम लोगों को पाकिस्तान में जाकर ड्रम की तरह बजा के आए ना, इसे देख के मजा आ गया। मजा आया। भूल गए अपनी सरकार का फैसला कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, मैं आपको जरा याद करवाना चाहूंगी आपकी सरकार का फैसला, जब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को उन्होंने कहा था कि बॉलीवुड नहीं आने देंगे हम। ये गड़बड़ है बाबा। अबे जब पूरा देश अलग करके दे दिया तुम लोगों को, तो तुम्हारे यहाँ कमा के खाओ ना, हमारे यहाँ के भीख मांगने की क्या जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात है। हम लोग तो नहीं जाते तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। एक तो कमाते हो हमारे यहाँ आकर, फिर जब हमारे यहाँ से लात मार के निकाला गया तो ट्विटर में जाके गलत लिखते हो, और जब तुम्हारी हरकतें जूता खाने वाली होगी तो लोग जूता ही मारेंगे, कोई तुमको अवार्ड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारे टैलेंट से आप लोग खौफजदा हो गए थे, तब क्यों नहीं बोले? कोई सेंस है इस बात की? हाँ, ये तो तुमने सही कहा है, क्योंकि दुनिया के हर दूसरे इंसान से गाली खाने का जो टैलेंट है वो सिर्फ पाकिस्तानियों के पास है। वो दुनिया में किसी और इंसान के पास हो ही नहीं सकता, खास करके इंडियन के पास तो है ही नहीं। और इसीलिए हमारे देश से लात मार के भगाया तुम्हारे आर्टिस्टों को। और गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम होता रहा, तब क्यों खामोश रहे? फिजा खान जैसे मुसलमानों के लिए जावेद साहब क्या राय रखते हैं, चलिए उनसे ही जान लेते हैं। जावेद साहब जरा आइए, दूसरा बम फोड़िए। ये जो मुसलमान रिक्शे वाला है या जिसकी पंक्चर लगाने की दुकान है, वो बड़ा खुश है कि मेरे बाप दादा ऐसे थे। क्यों? वो ये नहीं जानता कि उसका परदादा भी पंक्चर ही लगाता था। अरे सर जी, मैंने तो बम फोड़ने के लिए कहा था, आप तो सीधा मिसाइल पे आ गए। वो समझ रहा है कि मैं इनकी औलाद हूँ
और बाकी लोग जो हैं जो मुसलमान नहीं है वो भी कहते देखो मुसलमान हो तो ऐसा हो यार। अब ये हमारा पड़ोसी जो है वो पंक्चर लगाता है, वो कोई मुसलमान है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। असल में तो ये है, तो अब ये तय हो चुका है फिल्मों में कि अगर आप मुसलमान हैं तो या तो आप शायर होंगे या नवाब होंगे, आपके घर में वो लगे होंगे शैंडलियर, और चित के पीछे एक इंतहाई खूबसूरत लड़की खड़ी होगी। सारी मुसलमान लड़कियां साधना की शक्ल की होती है। अब मैं क्यों सुन लिया जावेद साहब की राय? अभी और बेइज्जती कराना है तो रुको, वरना भागो यहाँ से। मुसलमान होकर हम मुंबई में एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकते, याद है आपको? नहीं याद? नहीं। कितने बदनसीब हैं आप जावेद अख्तर साहब, एक फ्लैट भी नहीं मिल सका आपको वहाँ पे। अरे वो बेईमानों की मुखिया, ये लोग फ्लैट में नहीं रहते, बंगलों में रहते, बंगलों में। जो तुम पाकिस्तान में अगर पूरा स्टूडियो भी बेच के आओगे ना तो भी मुंबई में 10 स्क्वायर फीट की भी जमीन नहीं खरीद सकते। अगर दहशतगर्द यूं आजाद फिर रहे होते तो आप इस तरह हमारे ही मुल्क में बैठकर हमारी रोटी खाकर, अच्छा क्या बोली तू? फिर से बोल, फिर से बोल। हमारी रोटी खाकर, हमारी रोटी खाकर, हमारी रोटी खाकर। इसे ही कहते हैं घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। जब खुद की खाने के लिए रोटी नहीं या आटे के लिए एक दूसरे से कुत्ते की तरह लड़ रहे हो तो दूसरे को क्या खिलाओगे? पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का ये हाल है कि एक मिडिल क्लास घराना अब 2 वक्त खाने के लिए भी मुश्किलात का शिकार है। म्यूजिक। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। We'll be right back.